दिनों तक दायरे में रहने के बाद बाजार में गिरावट। निफ्टी 200 अंक टूटकर 25,300 के नीचे फिसला। वहीं निफ्टी बैंक 480 अंक फिसलकर 60,700 के करीब। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और फाइनेंशियल शेयरों से बाजार पर दबाव। आईटी शेयरों में लगातार तीसरे दिन खरीदारी। इंडेक्स आधे % से ज्यादा ऊपर। इंफोसिस, टेक महिंद्रा आधे से 1% से ज्यादा चढ़े। वहीं कोफोर्ज, एचसीएल, विप्रो और टीसीएस भी आधे से 1.5% मजबूत। कमजोर बाजार में मार्केट प्लेटफॉर्म शेयर भी फिसले। बीएसई, एंजल वन और कैंप्स 1 से 4% कमजोर। मोतीलाल ओसवाल और सीडीएसएल पर भी दबाव। बिहार में एमएफआई बिल पास होने से फाइनेंशियल शेयरों पर दबाव। एलएनटी फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस 2 से 4% फिसले। वहीं श्रीराम फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल और मनापुरम फाइनेंस में भी 2 से 3% की गिरावट। खपत वाले शेयरों में लगातार तीसरे दिन दबाव। डाबर, गोदरेज कंज्यूमर और नेस्ले 2% से ज्यादा फिसले। एचयूएल, मैरिको, इमामी और टाटा कंज्यूमर भी 2% तक कमजोर। ऑटो शेयरों में 2 दिनों से जारी तेजी पर लगा ब्रेक। मारुति, एमएनएम और आयशर 1 से 2% तक कमजोर। टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो और हीरो मोटो पर भी दिख रहा है दबाव। रियल्टी शेयरों में भी बिकवाली हावी। इंडेक्स 1.5% से ज्यादा फिसला। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, लोढ़ा में 2% की कमजोरी। वहीं प्रेस्टीज एस्टेट और ओबराय रियल्टी में भी 2% तक की गिरावट। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील से विशाल मेगामार्ट करीब 7% टूटा। 14% इक्विटी का हुआ सौदा। तेजस नेटवर्क्स की तूफानी रफ्तार जारी। शेयर 10% दौड़ा। 2 दिनों में करीब 23% की तेजी। एनएसई कॉर्पोरेशन के साथ करार के बाद शेयरों में जोश। टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो और हीरो मोटो भी मजबूत। ओमनीटेक इंजीनियरिंग के आईपीओ में पैसा लगाने का आज आखिरी दिन। अब तक आईपीओ को मिला सुस्त रिस्पांस। सिर्फ 18% भरा आईपीओ। और आज आएंगे तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े। जीडीपी मापने के लिए अब 2022 और 23 होगा नया बेस ईयर। सीपीआई और होलसेल प्राइस इंडेक्स में 500 से ज्यादा आइटम्स। फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़ों पर भी आज रहेगी नजर। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स। और बाजार में 2 दिन में रेंज बाउंड दायरे में कारोबार होने के बाद आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करें तो फिलहाल यहां पर 175 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। 25,321 के लेवल पे निफ्टी में कारोबार हो रहा है। ऊपरी स्तरों से गिरावट। सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं 450 अंकों से ज्यादा की गिरावट इस वक्त हावी होती हुई। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर गिरावट थोड़ी ज्यादा आप देख सकते हैं। करीब 350 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। 60,804 800 के नीचे आ सकता है कभी भी बैंक निफ्टी। तो यहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी के गेनर्स पर नजर डालें तो टॉप गेनर्स में आज इटरनल शामिल है। लगातार हम देख रहे हैं पिछले दिनों कंसोलिडेशन में बना हुआ था शेयर और आज इटरनल करीब 2% की तेजी दिखा रहा है और निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। यहां पर आप 1.5 से 2% के बीच की तेजी देख सकते हैं। एचसीएल टेक, इंफोसिस और ट्रेंड देखिए आज फिर से आईटी शेयर जो है आईटी पैक बाजार को सपोर्ट करता हुआ। एचसीएल टेक में करीब 1.5% की तेजी। इंफोसिस में आप देखेंगे 1.25 से 1.5% के बीच की तेजी है। अपोलो और ट्रेंड में भी आप देख सकते हैं करीब आधे से 1% की तेजी है इस वक्त। ये हो गए निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात। वहीं लूजर्स पर अगर नजर डालें तो डॉक्टर रेड्डीज पर आज दबाव आप देख सकते हैं। करीब 2.5% के आसपास की गिरावट इस वक्त हावी होती हुई। एचडीएफसी लाइफ और भारती एयरटेल में भी आप देखेंगे करीब 2.25 से 2.5% की गिरावट यहां पर भी हावी हो रही है। भारती एयरटेल और इंटरग्लोब एविएशन यहां पर भी 2 से 2.5% के बीच की गिरावट है। नेस्ले, श्रीराम फाइनेंस और एसबीआई लाइफ, टाटा कंज्यूमर यहां पर भी आप आज साफ तौर पे गिरावट देख सकते हैं। आज पूरे एफएमसीजी पैक पर डेंट पड़ा हुआ नजर आ रहा है।
यहाँ पर चलिए अब एक बार नजर डाल लेते हैं एडवांस और डिक्लाइन की रेशो पर। तो देखिए इस वक्त 960 शेयर्स यहाँ पर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, वहीं 1871 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी टेक्निकल राय ले लेते हैं। निमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले बाजार पर आपकी राय जानना चाहेंगे। हफ्ते का आज आखिरी कारोबारी दिन और देखिए बाजार में मुनाफा वसूली हावी होती हुई। वेरी गुड आफ्टरनून तृप्ति। देखिए जिस तरह से मार्केट के अंदर अभी जो सेटअप है वो सेटअप थोड़ा वीक सेटअप है और मार्केट में हम लोग देख रहे हैं कि जो कुछ भी बाइंग आ रहा है कहीं ना कहीं उपले स्तरों से बिकवाली देखने को मिल रही है। हालांकि निफ्टी अगर देखें तो 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास ट्रेड कर रही है, बट जिस तरह से सेटअप है मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं थोड़ा कोशिश इंडेक्स के ऊपर रखना चाहिए। और स्टॉक स्पेसिफिक अभी जो पूरा मार्केट है वो स्टॉक स्पेसिफिक का मार्केट है, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहिए। ऑल ओवर निफ्टी के अंदर अगर बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 25,250 के आसपास, जहां पर 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है वहां पर बन रहा है, और दूसरा सपोर्ट एरिया है वो 25,050 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट रेंज से निफ्टी में कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अभी मिला नहीं है, बट अभी फिलहाल जो सेटअप है वो सेटअप थोड़ा वीक है और इंडेक्स को तो भी थोड़ा अवॉइड करके चलना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के मार्केट के अंदर काम करना चाहिए। ठीक है, ये बाजार स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति यहाँ पर बनाने का है, तो आप इंडेक्स को फिलहाल अवॉइड करें, लेकिन इंडेक्स स्पेसिफिक यहाँ पर आप सेक्टर और शेयर स्पेसिफिक रणनीति बनाकर चल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। और इस वक्त हमारे जो पहली क्वेरी हमें मिल रही है वो मनदीप की क्वेरी है और इनका सवाल जो है वो है अनंतराज को लेकर। 100 क्वांटिटी में शेयर्स है, 636 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। इसके ये जानना चाहते हैं कि ये शेयर 700 रुपए तक कब जाएगा। और देखिए अनंतराज यहाँ पर आप 1% से ज्यादा की गिरावट है और 10,000 से ज्यादा का नुकसान इस वक्त झेल रहे हैं। यहाँ पर निमेश जी, अनंतराज जो रियल्टी पैक से देखें तो काफी मजबूत कंपनी है अनंतराज, और काफी अच्छे, जब भी यहाँ पर रियल्टी सेक्टर बजिंग होता है अनंतराज हम टॉप पर देखते हैं। और इनकी जो बाइंग है वो 636 से और 530 पर आ चुका है। क्या करना चाहिए? इनका पूछना है कि क्या 700 के लेवल्स तक जा पाएगा, और जाएगा तो टाइम फ्रेम क्या रहेगी? क्या सलाह देंगे आप मनदीप को? देखिए अनंतराज का जो सेटअप बना है थोड़ा वीक काइंड ऑफ सेटअप है। डेफिनेटली रियल एस्टेट के साथ साथ अनंतराज के अंदर एक डेटा सेंटर की भी एक थीम के ऊपर अनंतराज चलता है। मेरा मानना है कि अनंतराज के अंदर अभी भी जो सेटअप है थोड़ा वीक है। हालांकि स्टॉक के अंदर डबल बॉटम का एक स्ट्रक्चर बना है, जब तक ये स्टॉक ऊपर में 580-600 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक ये स्टॉक के अंदर वीकनेस कंटिन्यू रहेगी, ऐसे चांसेस ज्यादा है। मेरा मानना है कि अभी आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। 700 रुपये कब जाएगा वो कहना भी डिफिकल्ट है। जिस तरह से मार्केट का भी सेटअप है, मार्केट भी थोड़ा सपोर्टिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप ज्यादा टाइम नहीं देने के लिए तैयार है तो मेरा मानना है कि आप नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है वो अनंतराज के अंदर 524 का एक स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कीजिए। अगर 524 का लेवल ब्रेक करता है तो और भी फर्दर गिरावट आ सकती है और आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो राय यही है कि अभी 524 का स्टॉप लॉस होल्ड कीजिए, और कहीं ना कहीं ऊपर में अगर 580 600 के आसपास आता है तो वहां पर एक बार एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। 524 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर बने रह सकते हैं। ऊपर में 600 तक के लेवल्स अगर आपको यहां पर मिलते हैं तो निमेश जी की सलाह है कि आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं अनंतराज से। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल जो हमें मिल रहा है वो भी हमें यूट्यूब से ही मिल रहा है। एलेक्स का सवाल है और एलेक्स पुणे से बात कर रहे हैं। इनके पास जो शेयर्स है वो है शक्ति पंप के शेयर है, 15 शेयर्स है, 686 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और फिलहाल 2,500 तक का नुकसान ये झेल रहे हैं, क्योंकि आज शक्ति पंप में भारी गिरावट है। 515 पे कारोबार कर रहा है, करीब 2 से 2.25% की गिरावट आप शक्ति पंप्स में देख सकते हैं। निमेश जी, शक्ति पंप्स के चार्ट आपको किस तरह के लग रहे हैं? पिछले एक महीने के निचले स्तर पे जाता हुआ 16% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर आई है, और एक साल के लगभग निचले स्तर पर भी आप कह सकते हैं 38% से ज्यादा टूटा है शक्ति पंप्स। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? एग्जिट ले ले या फिर अब यहां से आगे रिकवरी दिख रही है आते हुए? देखिए चार्ट सेटअप काफी वीक है और स्टॉक के अंदर कंटिन्यूअसली बिकवाली जो है वो देखने को मिल रही है।
हालांकि अगर आप बात करें तो स्टॉक अभी फिलहाल 200 वीक की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज के दिन के अंदर डेफिनेटली वो सपोर्ट भी ब्रेक किया है 530 का। बट मेरा मानना है कि इतनी गिरावट बाद स्टॉक के अंदर एक टेक्निकल बाउंस जो है वो आने की उम्मीद है। तो फिलहाल मेरी यही है कि अभी फिलहाल आपने इतना होल्ड किया है, थोड़ा और होल्ड कर लीजिए। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है 500 रुपए के नीचे का एक बार लगा दीजिए और यहाँ से टेक्निकल बाउंस की उम्मीद है और जो बाउंस आएगा वो करीब करीब 600 रुपए के आसपास का आ सकता है। तो राय यही है कि अभी आप थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, 500 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। मैं एक बाउंस का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ और 600 रुपए के आसपास अगर आता है तो वहां से एक बार एग्जिट कर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से गिरावट स्टॉक के अंदर हमने पिछले दिनों से अंदर देखी है, वापस रिकवरी आने में काफी टाइम लगेगा। बट एक टेक्निकल बाउंस की उम्मीद है, तो 600 रुपए के आसपास अगर स्टॉक आता है तो वहां पर एक बार एग्जिट की राय है। 600 रुपए के आसपास अगर यहाँ पर आता है तो एग्जिट की सलाह होगी। स्टॉप लॉस का भी आप ध्यान रखिएगा और फिलहाल यहाँ पर बने रहिए, 600 के आसपास एग्जिट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल भी हमें यूट्यूब से मिल रहा है। मनोज टांग का सवाल है और गुजरात के राजकोट से बात कर रहे हैं। इनके पास जो शेयर्स है वो है ओला इलेक्ट्रिक के, 705 की क्वांटिटी में शेयर्स है और 71-71.5 के भाव पे इन्होंने खरीद के रखे हैं। काफी बड़ा नुकसान, 32,000 से ज्यादा का नुकसान, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक तो काफी नीचे आ चुका है। इनके बाइंग प्राइस से आधे से भी कम हो चुका है, करीब 25 के लेवल पे आज कारोबार कर रहा है और अपने 52 वीक के आसपास ये चला गया है। ओला इलेक्ट्रिक लगातार एक डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है और काफी सारे निवेशक, हम हर रोज देखते हैं कि हमारे इस शो पर काफी सारे निवेशकों के ओला इलेक्ट्रिक को लेकर सवाल होते हैं। हर बार खबरें आती है और नेगेटिव खबर आती है, उसके बाद ओला पर प्रेशर नजर आ जाता है। लेकिन क्या लगता है आपको, ओला में इन लेवल्स पर बने रहना चाहिए? और जिस तरह की अनसर्टेनिटीज लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या सलाह देंगे आप इन्वेस्टरों को जिन किसी के भी पोर्टफोलियो में अगर ओला इलेक्ट्रिक है तो? देखिए, ओला इलेक्ट्रिकल्स के अंदर जैसे आपने बताया कि एवरी डे कहीं ना कोई नेगेटिव खबर आती है, स्ट्रक्चरल डाउन ट्रेंड में है और मैनेजमेंट भी काफी फोकस कर रहा है ये डाउन ट्रेंड से बाहर निकलने का और कंपनी जो सिचुएशन में है वहां से बाहर निकलने का। अभी फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं नजर आती है कि यहाँ से कोई बड़ा ट्रेंड रिवर्सल आ जाएगा, सिवाय कि कोई अगर बड़ा ट्रेंड रिवर्सल या टर्न अराउंड आता है कंपनी के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो सेटअप चेंज होगा। बट फिलहाल तो सेटअप काफी वीक है। एवरी राइस के ऊपर स्टॉक के अंदर बिकवाली आती है। मेरी राय यही है कि आपने 71 के प्राइस से बाइंग किया हुआ है, ऑलरेडी 25 आ गया है। कम से कम यहाँ से 2-3 साल अगर देने के लिए रेडी है तो भी होल्ड कीजिए, अदरवाइज ये स्टॉक से अंदर एक बार एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि कब ट्रेंड रिवर्सल होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो भी कहना काफी डिफिकल्ट है। कंपनी के अंदर काफी चैलेंजेस फेस कर रही है। तो राय यही है कि फिलहाल 3 साल का अगर आपका नजरिया है तो होल्ड कीजिए, अदरवाइज एक बार एग्जिट कर दीजिए। चार्ट सेटअप काफी वीक लग रहा है, कब ट्रेंड रिवर्सल आएगा पता नहीं। ठीक है, कब तक ट्रेंड रिवर्सल आएगा उसका कुछ पता नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे चैलेंजेस यहाँ पर लगातार कंपनी फेस कर रही है। यहाँ से आपको एग्जिट की सलाह है, लेवल्स आपको पता है, उन लेवल्स पर आप एग्जिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर को शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ शक्ति जुड़ चुके हैं। शक्ति, हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास ना इंडिगो के शेयर है, काफी दिनों से रखे हैं, जैसे 1 साल नहीं हुए अभी, लेकिन वो 5400 के भाव से लिए थे, तो अभी तो नीचे ही चल रहा है काफी दिनों से। समझ नहीं आ रही, जब से इंडिगो क्राइस हुआ है, तो इसका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है? शुड वी होल्ड ऑन और सेल इट? बिल्कुल शक्ति जी, यहाँ पर आपके पास इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो के शेयर्स है, 20 की क्वांटिटी है, 5,500 बाइंग प्राइस है और आपने होल्ड करके रखा है प्रॉफिट के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको 13,000 से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। आज भी देखिए 2.25% के ज़्यादा की गिरावट है, 4,822 के लेवल पे इंटरग्लोब एविएशन कारोबार कर रहा है। निमेश जी, इंडिगो पर चर्चा कर रहे हैं और इनके पास जो शेयर है, शक्ति के पास इंडिगो के हैं 20 शेयर है, 5,500 बाइंग प्राइस है। नुकसान इस वक्त हो रहा है इन्हें, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा था कि फ्लाइट डिसरप्शंस जो हुए थे कंपनी को, उसका काफ़ी नुकसान और काफ़ी इम्पैक्ट शेयर पर नेगेटिवली देखने को मिला था। लेकिन एविएशन सेक्टर में आप इंडिगो को किस तरह से देखते हैं? क्या ये अभी भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है? जिस तरह की ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आती है तो वो तो काफ़ी बुलिश नज़रिया इंटरग्लोब पर लगातार दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शक्ति को नुकसान हो रहा है। क्या लगता है आपको, शक्ति के जो लेवल से वहां तक जा पाएगा? और आने वाले दिनों के चार्ट्स इंडिगो के कैसे लग रहे हैं आपको?
देखिए, चार्ट सेटअप की अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर चल रहा है और एक साइडवे रेंज के अंदर चल रहा है। जिस तरह से चार्ट का सेटअप है, कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर में 5200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और वहां से हम लोग देख रहे हैं कि बार बार एक सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी भी जिस तरह से स्ट्रक्चर है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आपने जो बाइंग प्राइस से लिया है, मुझे लग रहा है कि बाइंग प्राइस आने की उम्मीद तो है। जिस तरह से सेटअप है थोड़ा वीक है, बट ऑल ओवर कंपनी का फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले दिनों में आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो अगर कहीं आप 3 से 6 महीने का टाइम पीरियड लेके चलते हैं तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका बाइंग प्राइस आने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो 4650 के आसपास का है। तो मैं राय दूंगा कि आप 4650 के स्टॉप लॉस अभी होल्ड कीजिए और ऊपर में कहीं ना कहीं 5200 5500 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटली चार्ट्स फंडामेंटल्स भी मजबूत है, कंपनी के चार्ट्स भी यहाँ पर आने वाले दिनों में अच्छे दिख रहे हैं। 4600 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर बने रहिए। अच्छे लेवल्स 5000 से ऊपर तक के लेवल्स भी निमेश जी यहाँ पर बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। आपके बाइंग प्राइस से ऊपर भी जाता हुआ इंडिगो 3 से 6 महीने में नजर आएगा, तो फिलहाल होल्ड की सलाह। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए करते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। हमें यूट्यूब से ये क्वेरी आई है, प्रदीप की क्वेरी है और लुधियाना से इन्होंने हमें सवाल भेजा है। इनके पास जो शेयर्स है वो कोचिन शिपयार्ड के हैं, 55 शेयर्स है, 490 इनका बाइंग प्राइस है और काफ़ी बड़ा मुनाफा 54,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट इन लेवल्स पर हो रहा है आज। हालांकि 2% की गिरावट है कोचिन शिपयार्ड में और यहाँ पर देखिए 1477 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर का इन्होंने उदाहरण दिया है। देखिए इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है और स्प्लिट एंड बोनस का जो फायदा था वो भी यहाँ पे उन्होंने उठा लिया और उस पैसे को फिर से इन्वेस्ट कर दिया है। लेकिन अभी पूछना चाहते हैं कि अब क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर, आगे के चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड आपको कैसा लग रहा है निमेश जी, और किस तरह के चार्ट्स नजर आ रहे हैं? एक साल में काफी अच्छा रिटर्न इसने बनाकर दिया है, करीब 30% के आसपास यहाँ पर रिटर्न आया है। क्या करना चाहिए कोचिन शिपयार्ड में इन लेवल्स पर? देखिए, शॉर्ट टर्म सेटअप तो थोड़ा वीक लग रहा है और नीचे की तरफ मैं मानता हूं कि अभी एक सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है। अगर नीचे में 1450 का लेवल ब्रेक करता है तो स्टॉक में और फर्दर गिरावट आने के चांसेस दिख रहे हैं, जो करीब करीब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 1250 तक के हो सकते हैं। तो राय यही है कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, अच्छे लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया है और अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो 1450 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर 1450 का लेवल ब्रेक होता है तो और भी आपको सस्ते लेवल पे कोचिंग शिपयार्ड मिलने के चांसेस है। बट अगर यहाँ से अगर बाउंस आता है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 1650 एक रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। जब तक ये स्टॉक 1650 के नीचे है, कोई बड़ी रैली आने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। तो व्यू क्लियर है। अभी 1450 का एक स्टॉप लॉस, 1450 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए और अगर 1650 के ऊपर जाता है तो स्टॉक के अंदर जो है वो आप होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज एक बार एग्जिट करके कोई अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हैं। ये सलाह कोचिन शिपयार्ड पर आपको मिलती हुई। लेवल्स का ध्यान रखिएगा, जो लेवल्स आपने निमेश जी ने आपको सुझाए हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल भी यूट्यूब से लेंगे। दीपू भल्ला का सवाल है हमारे पास और इनके पास RVNL के 150 शेयर्स है और इनका जो बाइंग प्राइस है 422 से बता रहे हैं। एक साल के व्यू से इन्होंने होल्ड करके रखे हुए हैं और आज RVNL में हम देखेंगे हल्की फुल्की गिरावट इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है, 317 के लेवल पे आज कारोबार कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही बना हुआ है। निमेश जी, RVNL में क्या करना चाहिए? 15,000 से ज्यादा का नुकसान हो रहा है इन्हें और रेलवे स्टॉक्स में ज्यादा कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है इन दिनों। डेफिनेटली रेलवे स्टॉक के अंदर एक्शन नजर नहीं आ रहा है, बट RVNL का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो 300 रुपए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, जहां से हम लोग देख रहे हैं कि बार बार ये लेवल से स्टॉक के अंदर बाइंग आता है और कहीं ना कहीं 400-450 तक के लेवल पास में हम लोगों ने आते हुए देखे हैं। जिस तरह से अभी सेटअप है, मेरा मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास है और रिसेंटली 2 दिन पहले कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर भी मिला था। राय यही है कि अभी आप होल्ड कीजिए और शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 350 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और अगर 350 जो 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एरिया है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो चांसेस है कि फिर से 400 रुपए के लेवल शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। तो ऑल ओवर सेटअप जिस तरह से बना है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास है,
और एक ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल भी मिले हैं, तो 300 रुपए के स्टॉप लॉस से मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। पहला टारगेट 350 का रहेगा, दूसरा टारगेट 400 रुपए का आरबीएनएल के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। 300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बने रहिए। 350 का पहला टारगेट और 400 तक यहाँ का दूसरा टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। ये सलाह आरबीएनएल पर दीपू भल्ला को मिलती हुई। चलिए इसी के साथ योर स्टॉक्स को यहीं समाप्त करेंगे। निमेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए, अपना समय देने के लिए शुक्रिया सर।